बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद अजहर अली। नाज़रीन गिरामी, आज का ये व्लॉग पाकिस्तान की मुल्की और अस्करी तारीख के एक इंतहाई अहम तरीन मोड़ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नजरें तल अवीव के हालात से हटकर बराह रास्त ड्यूरेंट लाइन पर होने वाले खूनी तनाज़े पर मरकूज हो चुकी हैं। अभी मैं आपको आगे चलकर तमाम तर तफसीलात बताता हूं कि किस तरह पिछले चंद घंटों में हालात ने एक इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैन अवी मीडिया पर, जी हां इंटरनेशनल मीडिया पर बाकायदा तौर पर अब एक ओपन वार यानी एक खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हम इन तमाम तर तफसीलात का जायजा लेंगे कि किस तरह अफगान फोर्सेस की जानिब से की गई जारहियत के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत एक इंतहाई सख्त और जवाबी कार्रवाई करते हुए काबुल, कंधार, पक्तिया में बमबारी की है और कंधार में अफगान तालिबान का सबसे बड़ा एमुनेशन डिपो तबाह करके एक इबरतनाक अंजाम तक तालिबान को पहुंचा दिया है। अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर याद रखिएगा ये एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत को कुचलने की भरपूर सलाहियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आज आपके सामने वो ताजा तरीन आदाद शुमार रखेंगे कि जिनके मुताबिक अब तक 133 से जायद अफगान तालिबान हलाक हो चुके हैं और 200 से जायद जख्मी हैं। तमाम तर सबूत मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं और साथ ही साथ आज हम आपको जो है वो ये भी बताएंगे कि वफाकी वजीर इत्तलाआत ने अफगान मीडिया के उन झूठे दावों को किस तरह बेनकाब किया है कि जिनके अंदर 55 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत का मन गढ़ंत दावा किया गया था, जबकि हकीकत में अब तक की जो ताजा तरीन इत्तलाआत हैं, हमारे सिर्फ 2 फौजी जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इसके अलावा हम उस संगीन सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि किस तरह अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बिलखसूस लाहौर में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसमें किसी बड़े धमाके का खतरा जाहिर किया गया है। अब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के जरिए टारगेट किलिंग और कतर की जानिब से 2025 के सीज फायर के खात्मे के बाद एक बार फिर से दोबारा सालसी की कोशिशों पर भी एक गहरी नजर डालेंगे। अलगर्ज आज का यह सेशन सुनकर आपको यह अंदाजा होगा कि अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए कितने अहम तरीन हो सकते हैं। नाजरीन, पिछले 12 घंटों की अहम तरीन तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखने से पहले हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि हमारा आपका यह तस्वीर और आवाज का ताल्लुक आइंदा भी कायम रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, अफगानिस्तान की जानिब से कल रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर हमले शुरू किए गए, जिसके फौरन बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की शुरुआत की गई। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे अफगान एयर स्पेस के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और मुख्तलिफ टारगेट्स को इस वक्त जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। द गार्डियन, रॉयटर्स और अल जजीरा जैसी बैन अवी न्यूज एजेंसीज इस वक्त मुसलसल ये खबरें दे रही हैं कि पाकिस्तान ने काबुल के मुजाफात और दीगर सूबों पर जबरदस्त बमबारी की है। अफगान मीडिया खुद बता रहा है कि निंगरहार, नूरिस्तान, कंटर, खोस्त, पक्तिया और पक्तिका के सूबों में ड्यूरेंट लाइन के साथ पाकिस्तानी फौज की झड़पें इस वक्त भी जारी हैं। इन झड़पों और फजाई कार्रवाइयों में हलाकतों की तादाद जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है और अब तक की तस्दीक शुदा मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक 133 अफगान खारजी जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलाआत के मुताबिक अफगान तालिबान ने चित्राल, खैबर, महमद, कुरम और बाजोर में सरहदी खिलाफ वर्जी की थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान को भारी जानी नुकसान जो है वो अब उठाना पड़ा है और इनकी मुतअद्दिद चेक पोस्ट जो हैं वो इस वक्त तबाह कर दी गई हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब तक की ये बताती हैं कि बिल्कुल बॉर्डर से चंद किलोमीटर अंदर यानी अफगानिस्तान की तरफ, यानी तकरीबन कोई लगभग 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इन लोगों ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ट्रेनिंग ग्राउंड्स या फिर यूं कह लीजिए कि रिक्रूटमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं और वहीं से उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर की जानिब जो है वो भेजा जाता है। रिवायती तौर पर देखा गया है कि अफगानिस्तान फोर्सेस की जानिब से इन दहशतगर्दों को फायर कवर दिया जाता है ताकि वो पहाड़ी रास्तों का फायदा उठाते हुए
पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर दाखिल हो सके। इससे पहले कल बरोज जुमेरात एक तालिबान कमांडर ने बाकायदा तौर पर एतराफ किया था और इस बात का ऐलान किया था कि उनके कई खुदकुश हमलावर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इसी वजह से इस वक्त सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट कर दी गई है। याद रखिएगा, जब भी पाकिस्तान की फोर्सेस किसी भी गैर मुल्की दुश्मन के साथ एंगेज करती हैं तो BLA जैसी जो मकामी थ्रेट्स हैं वो भी साथ ही साथ एक्टिवेट हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार पाक भारत जंग के दौरान हुआ था। और अगले 24 से 48 घंटे याद रखिएगा इंतहाई अहम तरीन है। अफगान तालिबान ने कमर्शियल क्वाडकॉप्टर्स जो हैं उनके साथ बारूदी मवाद अटैच करके हमारी चेक पोस्टों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने जदीद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और जैमर्स का इस्तेमाल करते हुए बर वक्त कार्रवाई की और तमाम क्वाडकॉप्टर्स को जो है वो गिरा दिया है। हमारी एयर फोर्सेस के पास याद रखिएगा ऐसी टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है कि अगर दुश्मन का ड्रोन आए तो उसे फजा में ही जैम करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के जरिए चुन चुनकर अफगान तालिबान की जो है पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास जिस हाइट और टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं अफगान तालिबान का उनसे किसी किस्म का कोई मुकाबला ही नहीं है। याद रखिएगा पाकिस्तानी सैटेलाइट्स इस वक्त जो है मुसलसल इस्तेमाल की जा रही हैं और तमाम टारगेट्स पहले से ही पिन पॉइंट कर दिए गए हैं और इसीलिए हमारे तमाम तर हमले इंतहाई एक्यूरेट और दुरुस्त निशाने पर लगते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के डिसिप्लिन और फायर पावर के सामने अफगान तालिबान की याद रखिएगा इस वक्त कोई हैसियत नहीं है, वो रेत की दीवार साबित हुए हैं। ये महज मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स का एक बेहंगम गिरोह है। बुखलाहट में उन्होंने याद रखिएगा हमारे जो शहरी आबादी है उसको निशाना बनाया, ये सोचे बगैर के बॉर्डर के उस तरफ भी और इस तरफ यानी दोनों तरफ उनके अपने ही रिश्तेदार मुकीम है। पाक फजाइया के हमलों के खौफ से तालिबान की आला क़यादत अब गारों और अंडरग्राउंड बैंकर्स में मुंतकिल होना शुरू हो गई है। मुसद्दका इतलात के मुताबिक हमारी पाक फौज की जानिब से एयरफोर्स की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई थी उसमें 12 अफगान पोस्टें जो हैं वो इस वक्त तक तबाह हो चुकी हैं, 5 पर कब्जा किया जा चुका है, 3 अफगान बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं, 30 से ज्यादा टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs को तबाह कर दिया गया है जनूबी वजीरिस्तान में। और पाक अफगान सरहद खिलची टर्मिनल है उस जगह पर जो है अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके मोर्चों को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है और उनका नाम नेहाद एयरफोर्स हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बॉर्डर क्रॉस करने वाले एक दहशतगर्द को जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है उसे जिंदा भी पकड़ लिया है। ये लोग अपनी फायर पावर का इस्तेमाल सिर्फ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में घुसाने के लिए करते हैं। अब की बार दूसरी जानब याद रखिएगा कि महकमा दाखिला पंजाब ने एक इंतहाई तशवीशनाक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है जिसके मुताबिक फितना अल खवारिज का कमांडर आसिफ उमर जो है 25 फरवरी से 3 मार्च के दौरान लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी जो है वो मुकम्मल कर चुका है। यह कमांडर 3 खुदकुश बमबारों के हमरा वादी तीरा के रास्ते इतलात के मुताबिक लाहौर पहुंच चुका है जिन्हें पख्तीका में तरबियत दी गई थी। उन्होंने अहदाफ की रैकी मुकम्मल कर ली है और एक रिक्शा बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट्स हासिल कर ली हैं। थ्रेट अलर्ट में वाजे किया गया है कि बारूद से भरी गाड़ी VBIED के जरिए भी कोई बड़ा धमाका किया जा सकता है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, आपसे गुजारिश है कि मुश्तबा अफराद जो हैं उन पर नजर रखें और अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो आप उनके साथ भरपूर ताउन करें क्योंकि ये सब कुछ आपकी हिफाजत के लिए ही वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ सफारती सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। कतर जो पहले भी सालसी का जो है वो किरदार अदा कर चुका है वो एक दफा फिर एक्टिव हो गया और कतरी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने सऊदी अरब में मौजूद हमारे वजीर दाखिला इसहाक डार से राब्ता किया है। अफगान तालिबान अपनी आवाम को मामू बनाने के लिए कुछ झूठे दावे कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो अफगानिस्तान ने अपने कब्जे में ले ली हैं, जबकि हकीकत यह है, सच ये है कि हमारी फोर्सेज ने उनकी चौकियों पर कामयाबी से कब्जा कर लिया है, चौकियां तबाह की और इस सारे मामले में भारत के पहलू को याद रखिएगा किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान तालिबान को असला और फाइनेंशियल सपोर्ट भारत की जानिब से ही मुसलसल मिल रही है। हमारी टीमें याद रखिएगा जो भारतीय मीडिया है उसको मॉनिटर कर रही हैं क्योंकि ये हमारे लेफ्ट और राइट
दोनों पड़ोसियों का एक मुश्तरका गठजोड़ है। इसी सिलसिले में बलूचिस्तान के जिला जोब के अंदर जो है वो खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक जामे और जबरदस्त ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर इतलात ये है कि 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिन्हें मुकम्मल तौर पर भारतीय सरपरस्ती हासिल थी। तो भारत के मामले को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अब आखिर में सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आ जाएं। इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं उसमें पूरी कौम को एक होने की अशद जरूरत है। यहां पर अब यह सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन नून लीग से है, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, या फिर कौन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एक पाकिस्तानी हैं। जब ये मामलात हल हो जाएंगे तो उसके बाद इन तमाम जमातों के अंदर जो है आप तकसीम हो सकते हैं। खुदा के लिए इस मौका पर अपने दरमियान सियासी डिविजन्स मत पैदा कीजिए। इस वक्त ये मत सोचिए कि अपोजिशन लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हम सब के सब जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। आज हमें दुश्मन को बताना है कि हम एक जान, एक आवाज और एक जिस्म है। क्या आप जो है आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक है? क्या हमें इस नाजुक मोड़ पर तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ा नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।